साथियों, हर बार की तरह हर हफ्ते मैं आपको किसी न किसी शख्सियत से मिलवाता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में अलग-अलग साथी आते रहते हैं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं नीरज शर्मा भारती जी, जो एनआईटी फरीदाबाद से विधायक हैं। नीरज साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और नीरज जी का परिचय दूँ मैं, क्योंकि प्रवासी भी हैं और हरियाणा से विधायक भी हैं। इससे पहले इनके पिताजी भी विधायक रहे, इंडिपेंडेंट विधायक बने और मंत्री भी रहे वो। और अभी जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में नीरज शर्मा नाम अगर आप यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं, या यूँ कहें कि खुराफात हैं, जो लगातार वो करते रहते हैं। आज उनसे उनके बारे में बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है नीरज भाई आपका। धन्यवाद। मैं एक सबसे चीज पहला सब कहना चाहूंगा कि सर ने एक परिचय नहीं दिया। मैं सर का स्टूडेंट भी रहा हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है, राजनीति में आपका अनुभव, क्योंकि आपके फादर राजनीति में रहे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, आप कांग्रेस से चुनाव लड़े। क्या फ़र्क लगा आपको, क्योंकि दोनों इलेक्शन आपने करीब से देखे, जब आप इंडिपेंडेंट लड़े और जब पार्टी से लड़ते हैं तो? सर देखो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले के साथ एक तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, चाहे वो जितनी मजबूती से लड़े, हुँ। डेली सुबह एक अफवाह फैलती है कि आज वो बैठ जाएगा। अच्छा, किसके समर्थन में या किसी के विरोध में? आपको डेली ये सिद्ध करना होता है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं हुँ, रेस में हूँ। हुँ, बाकी तो और बहुत फर्क है, प्रचार के लिए कम समय मिलता है, कोई बड़ा नेता नहीं आ पाता। और मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंट चुनाव मजबूरी में लड़ा जाता है, शौकिया नहीं लड़ा जाता। अच्छा, परिस्थितियाँ नहीं है तो नहीं लड़ना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जैसे 2009 में हमारे यहाँ डिलिमिटेशन हुआ। हुँ, बचपन से एक सपना था सबका कि भाई हमारी कॉलोनियों का एमएलए हो। हुँ, हमारी सीट अलग हो गई, पर जो भी राष्ट्रीय दल थे या क्षेत्रीय दल थे, धरातल पर आके वो बूथों को उस हिसाब से सेग्रीगेट नहीं कर पाए कि जहाँ पर ये मैसेज जा सके कि नहीं, अब ये सीट अलग हो गई है, यहाँ के स्थानीय निवासी को टिकट मिलनी चाहिए। ये मुद्दा है वहां पर उस विधानसभा में। हुँ। टिकट नहीं दी, लोगों ने इकट्ठा किया। एक तो जो ज्यादातर शौकिया खुद खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूँ निर्दलीय उनकी जीतने की संभावना कम होती है। पर जब कभी ऐसी मजबूरी या परिस्थिति आ जाती है कि कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसको कोई दल हाथ नहीं लगाता और वहाँ के क्षेत्र की जनता कहती है कि आप इस मुद्दे को लेके चुनाव लड़ें, तो निर्दलीय जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसकी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और निर्दलीय चुनाव मजबूरी में ही लड़ा जाता है कि जब आपको किसी दल की। मतलब आप कहना चाह रहे हैं, या तो व्यक्ति का जनाधार हो या जनता कह रही हो, दोनों परिस्थिति के अलावा निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, जब आप पार्टी से लड़े तो पार्टी ने क्या स्वीकार कर लिया तुरंत, या वहां भी दिक्कत आई पार्टी ज्वाइन करने में? नहीं नहीं, ऐसा था कि हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा रहा। हम्म, जैसे ही हम लोग 2009 के अंदर चुनाव जीते और हुड्डा साहब से हमारे पारिवारिक संबंध आज भी हैं, उस समय भी थे, तो हम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हुड्डा साहब को खुद फोन करके कहा। काउंटिंग सेंटर में वैसे तो फोन अलाउड नहीं होता, एक पत्रकार साथी अच्छा, का मतलब फोन। जैसे ही रिजल्ट आया उसी समय पर? हाँ, तो हुड्डा साहब फोन नहीं उठा रहे थे, तो मुझे कुदरती मिसेज हुड्डा का नंबर भी याद था, तो मैंने उन पत्रकार साथी के फ़ोन से फ़ोन किया। मैंने कहा जी, वो बड़े साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हम्म, और हम तो चुनाव जीत गए, बाकी भी जगह देख लो कभी निर्दलियों की जरूरत पड़े। हम्म, कहने लगी तेरे पे इस नंबर पे भी बड़े साहब का फ़ोन आ रहा है। तो हुड्डा साहब का फ़ोन आया, मैंने साथ के साथ अपने फादर की बात कराई, क्योंकि हमारे एक बॉन्डिंग थी उनके साथ, हुड्डा साहब के साथ। हम्म, तो हुड्डा साहब कहने लगे भाई क्या। हमने कहा जी हम बस 1 डेढ़ घंटे में यहाँ से फारिग होकर सीधा आपकी कोठी पे ही आ रहे हैं। तो हम 7 निर्दलीय जीते थे 9 में से, और हम अकेले ऐसे थे जो स्वयं हुड्डा साहब के पास गए थे। ना हमारे को कोई लेने के लिए आया, ना किसी ने कोई बात की। और अहमद पटेल जी उस समय जिंदा थे, साथ के साथ हुड्डा साहब, अहमद पटेल जी हमें मैडम के पास भी लेके गए। और हमने तो काउंटिंग सेंटर पे ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। हम्म। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंत्री बनने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि पता था मंत्री बन सकते हैं। नहीं, हमने तो जब हुड्डा साहब को फ़ोन किया ये भी नहीं पता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, अच्छा। क्योंकि टीवी तो हमारे आगे था नहीं। हम्म, तो हमने तो सिर्फ यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि हम लोग आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जब पता लगा कि निर्दलीय एमएलए जीतेंगे और निर्दलीय एमएलए के समर्थन से सरकार बनेगी,
ना कभी हुड्डा साहब ने कहा कि मंत्री बनाऊंगा, ना मेरे फादर ने कभी कोई ऐसी डिमांड रखी।